आज जो है टाइप 6 है, इससे पहले टाइप 5 तक हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी जो है सोने की जो मिश्र धातुएं हैं, सोने और हाँ सोने और तांबे की जो है मिश्र धातुएं हैं, जो धातुओं में क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित किए गए हैं। यानी ए में जो है सोना कितना है, 7 भाग है, और तांबा कितना है, 2 भाग है। इसी प्रकार जो दूसरा बी है, उस बी में जो मिश्र धातु बी है, उसमें जो सोना कितना है, 7 भाग है, और तांबा कितना है, 11 भाग है। अब क्या कह रहा है, इससे क्या बनाना है, तीसरा बनाना है, एक तीसरा मिश्रण बनाना है, एक मिश्र धातु बनानी है। और कह रहा है कि तो सी में जो बनाया जाएगा, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, मिलान किसको मिला के बनाना है, ए और बी दोनों को मिलाकर बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे लगाओगे भाई, देखो, हाँ अलग अलग चाहे निकाल लो। अब मेरी बात समझिएगा, एक ए धातु थी, एक बी धातु थी, दो धातुएं थी, ए धातु थी और एक बी धातु थी। ए में जो था 7:2 के रेशियो में था, और बी में जो था वो 7:11 के रेशियो में था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे कितना होगा, 9, और यहाँ पे कितना होगा, कोई दिक्कत है। अच्छा, आपसे क्या कह रहा है, तीसरा आपको बनाना है, सी वाला पार्ट सी बनाना है, और सी में पूछ रहा है जब इसको दोनों को मिलाकर बनाओगे तो सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ऐसा करिए, सोना एक तरफ ले लीजिए और तांबा एक तरफ ले लीजिए। ठीक है, तो सोना एक तरफ ले लो और तांबा एक तरफ ले लो। ठीक है, सोना कितना है, 7 भागों में से 9 भाग इसमें, और इसमें कितना है, 18 भागों में से 7 भाग। क्या यही है, ठीक है, रेशियो ही पूछा गया तो रेशियो लगा लेते हैं। अब तांबा की यदि हम बात करें तो तांबा इसमें कितना है, 9 भागों में से 2 भाग, और प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों को जोड़ के बनाया जा रहा है। और इसमें कितना है, 11 भागों में से 18 भागों में से 11 भाग। क्या किसी कोई समस्या है, किसी कोई समस्या नहीं। अब आप ये तो हल करना जानते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, बनेगा 18। तो 18 नीचे बनाना है तो यहाँ पे 9 दूनी 18, तो 2 आएगा, 7 दूनी, ठीक है, एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस 18 करना, 18 यानी ऊपर 7 रहेगा और बटे 18। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ पर भी एलसीएम कितना होगा, 18 ही होगा, यहाँ पर भी एलसीएम 18 होगा, तो 9 दूनी 18 यानी 2 दूनी 4, और 18 करना 18 यानी ऊपर कितना आएगा, 11। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना बना, 17×4 21, 21/18, और इधर कितना बना, 15/18। 18 से 18 कट जाएगा नीचे से नीचे। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लो, 3×7 = 21 और 3×5 = 15, यानी 7:5। यही आपका आंसर है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, कह रहा कि नई धातु बनानी दोनों से मिलकर है, तो आपको तांबा अलग कर लेना है, सोना अलग कर लेना है, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आप धीरे धीरे से अपने कदम बढ़ाओगे जरूर सफलता की ओर पहुंचोगे। ठीक है, अचानक से आप क्या है, आप पहली सीढ़ी पे हैं और आखिरी सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो अपने आप को मजबूत बनाओ। एक ना एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आप सफलता की ओर अपने, ठीक है, बढ़ रहे होंगे। चले आगे। ये बताओ, क्या कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण है जिसमें स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्थित स्प्रिट का अनुपात क्या होगा। स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा, क्या मेरे को छूटा है।
स्पीड तथा जल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले पहले भाग में आप देखिए स्पीड है कितना, 3 लीटर, 6 लीटर। अरे भाई ये पहला भाग 20 है, इसमें जो है स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 है, यानी 7 3 10, 10 की वैल्यू 20 के बराबर होगी, होगी ना। तो 10 की वैल्यू 20 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो ये कितना होगा 6 भाग, और ये कितना होगा 14 भाग। यानी कि 20 भागों में से 6 भाग स्प्रिट और 14 भाग जल है। इसी प्रकार दूसरा जो है 36 भाग है, 36 भागों में से स्प्रिट क्या है 7 है और 5 जो है जल है। तो ओवरऑल कितना हुआ 12 भाग, और बारते हैं 36, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई 3। यदि 1 की वैल्यू 3 है तो 7 त्रुक, यानी 21 भाग क्या है स्प्रिट है, और 15 भाग जो है वो क्या है जल है। क्या दोनों का निकल आया स्प्रिट और जल का भाग। ठीक है, दोनों का निकला है, पूछा गया है नए में मिलाना है, नए में मिलाना तो पूछ रहा है स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। पहले स्प्रिट लाना है तो स्प्रिट पहले कितनी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 21, और 6 21 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और रेशियो और 15 14 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। कोई आंसर है, बस यही आंसर है, हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, नोट कर लो। बढ़े आगे। किसको किसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकल से समझाएं। गांव में आपको पता होगा पिपरमिंट की टंकी लगी होती थी ना, अब नहीं ये होती है, लगी होती थी, गांव में पहले लगी होती थी, अभी भी लगी हैं। तो आपने देखा होगा कि जो है पानी ऊपर रहता था और एक परत जम जाती थी, वो परत के नीचे क्या रहता था तेल रहता था। किसका तेल होता था, पिपरमिंट का तेल होता था। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 2 जार हैं, ठीक है, ऐसे ही आपके पास 2 जार हैं। अब आपको तीसरे जार में तीनों को मिलाना, तीसरे जार का आयतन होगा बड़ा, नहीं दोनों का आयतन कैसे खींच लेगा। ठीक है भाई, एक में 6 लीटर ओवरऑल भरा था, एक में इतना था, ठीक है, 14 6 20 लीटर था, एक 36 लीटर था। देखो इसका योगफल करोगे इन दोनों के योगफल से ज्यादा आएगा। ठीक है, यानी कि जो तीसरा बाल्टा आप लेंगे उसका आयतन क्या होगा बड़ा होगा, तभी तो दोनों को मिला पाओगे। अब कह रहा है एक में पानी अलग कर दीजिए, एक में आप पिपरमिंट का तेल अलग कर दीजिए। तो पानी को अलग कर लिया और तेल को अलग कर लिया, डाला एक में ही है लेकिन पानी अलग हो गया, पिपरमिंट अलग हो गई। ठीक है, ये तीसरा वाला बर्तन आपके सामने है। चलें आगे, बताओ क्या लिखा है। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। अच्छा, यदि 20% जल है तो दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव में 10 अंक और दूसरे द्रव में 4 अंश मिलाकर, अंश मतलब भाग, ठीक है, एक गिलास में भरे जाएं तो तदनुसार मिश्रण में जल का कितना प्रतिशत होगा, बताएं। अंश मिलाकर एक गिलास भरे जाएं, 4 अंक का मतलब 4 भाग, 10 भाग, पहले द्रव के 10 अंक तो दूसरे द्रव, ये अंक नहीं अंश होगा। ठीक है, दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरा जाता है। हाँ, तो एक बात बताओ, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं हम।
24 सही 2/7। हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो वो अंश है, वो अंक नहीं है, 10 अंश। ठीक है, बोलिए क्या होगा आंसर इसका। देखो, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है तो दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव में 10 अंश और दूसरे द्रव से 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरा जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में जल की कितनी मात्रा होगी। अब एक बात बताइए, 20 एक कोई द्रव था उसमें 20% जल था, ठीक है, तो 80% कुछ और भाग होगा। इसी प्रकार दूसरा जो है उसमें 35% जल है तो 65% कुछ और भाग होगा। ठीक है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अचानक से उसमें से 10 अंश निकाल लिया जाता है। जो पहली वाली बोतल है इसमें से 10 अंश निकाल लिया जाता है। इसका 10 अंश निकालोगे तो 10 अंश में पानी और दोनों चीज आएंगी ना भाई। अचानक से इसमें से निकाल लो तो 10 अंश में से दोनों चीज आएंगी ना, एक चीज तो नहीं आएगी। 10 अंश में से 10 अंश में से या 10 अंश में से हम बात करें, इसमें 20% क्या होगा, जल होगा। भाई 20% क्या होगा, जल होगा, होगा ना। तो इसका 20% जल होगा, तो ओवरऑल जो है इसमें जल की मात्रा कितनी है, 2। जो आपने पहला भाग लिया है इसमें जल की मात्रा कितनी है, 2 भाग। इसके बाद कह रहा है दूसरे वाले जो बोतल है, दूसरा वाला जो भाग उसमें 4 अंश निकालते हैं। तो इसमें जो 4 अंश निकालोगे अचानक से, इसमें कितना है, 35%। कितना है, 35% जल है। तो इसमें कितना निकल के आएगा, 1 पॉइंट, ठीक है, काट पीट लो। ठीक है, कितना आएगा, 1 पॉइंट। किसी को कोई समस्या। अब देखो मेरी बात समझिएगा। अब कह रहा है जब उसमें नया मिश्रण आपने निकाला है, 10 अंश पहले वाले भाग में से और दूसरे वाले में से 4 अंश, यानी कि पहले बोतल में से जब 10 अंश निकालेंगे, ये पूरी बोतल है, इसमें से अचानक आप 10 भाग निकाल लीजिए, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी ना। जब दोनों चीजें आ जाएंगे तो इसमें 10, जब आपने दोनों चीजें तो 10 भाग में से ऊपर कितना पानी दिखा रहा है, 20%। 10 का 20% कितना आएगा, 2। यानी कि आपने जो 10 लीटर, ये पूरा मान लो जितने भी लीटर का है, ठीक है, इसमें से आपने 10 अंश निकाला, तो इसमें जो ऊपर कह रहा है 20% जल है, तो इसमें 20% जल होगा ना। आप अज्यूम करिए। तो भाई ये 20% जल है, तो यानी 2 भाग क्या है, जल है। 2 भाग क्या है, इसमें जल है। और इसी प्रकार जब दूसरे वाली बोतल से आप 4 अंश निकालते हैं, तो 4 अंश में कितना पानी होना चाहिए, 35% होना चाहिए। यानी 1.4 क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, अब ओवरऑल कितना पानी हो गया, 3.4। ओवरऑल कितना हो गया, 3.4 भाग पानी हो गया। अब मिश्रण बना कितने लीटर का, 4 और 10 14 लीटर का। अगला जो गिलास भरोगे वो 14 लीटर का होगा ना। तो 14 लीटर में पूछा है मिश्रण में जल की मात्रा, तो मिश्रण कितने का बना, 14 लीटर का। और कितना जल है इसमें, 3.4। और परसेंट की यदि हम बात करें तो 100 से गुणा। काटा पेटी मचा लो, जीरो हटाओ, यहाँ से जीरो से जीरो उड़ जाएगा। और 2 पंचे 10, 214 और 35, कितना आएगा, 7। 24 सही 2/7%। इसको सॉल्व करोगे, 24 सही 2/7%। क्या किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, नोट करो, नोट कर लो। मैं एक बार फिर से तुमको समझा देते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। नोट कर लिया, देखिएगा। आपके पास ये 2 बोतल थे, ठीक है, इसमें एक में 20% जल है, एक में कितना है, 35% जल है। लेकिन अचानक से इसमें से आपने 10 अंक पानी निकाल लिया, 10 मतलब 10% पानी निकाल लिया। 10% सोल्यूशन निकाला, पानी निकाला। क्वेश्चन है 10 अंक, अचानक से एक गिलास में आपने 10
प्रतिशत जो है इसमें से निकाल लिया, तो पानी भी आएगा, जो अन्य मात्रा होगी वो भी साथ में आएगी, आएगी नहीं आएगी। और इसमें से अचानक से आपने क्या कर लिया, इसका 4 अंश भाग निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें जो पानी होगा और दोनों चीजें, दोनों सोल्यूशन आएगा ना। कहने का मतलब क्या है, शरबत है, ठीक है। इस शरबत में इसमें से आपने क्या किया, अचानक से इसमें चीनी और पानी का घोल है ना, तो अचानक से आपने इसमें से 10 भाग निकाल लिया, तो चीनी और पानी दोनों आएगा ना। और इसमें से जब आप 4 अंश निकाल लोगे तो चीनी और पानी दोनों आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपने जो तीसरा गिलास बनाया कितने लीटर का बनाया है, 14 लीटर का। कितने लीटर का, 14 लीटर का। लेकिन ये पूछ रहा है कि 14 लीटर में कितने प्रतिशत पानी है। तो भाई आपको पता है कि पूरी बोतल में कितना पानी है, 20% पानी है। ले तो भाई इसमें तो 20 पूरा निकाल लो तभी तो 20% रहेगा, ठीक है। तो इसका 20% कितना हुआ, 2 भाग। यानी कि जब आपने 10 अंश निकाला इसमें से, तो इसमें 2 अंश पानी भी है, और ठीक है, और 8 अंश शक्कर है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो बोतल है उसमें से आपने 4 भाग लिए, तो 4 भागों में से 35%। आप सोच रहे हो कि पूरे बोतल में 35% है, अरे थोड़ा निकालो तब भी तो उसको 35% पे ही तो लगाओगे, आप क्या मानोगे, ठीक है। तो 4 भाग जब आपने लिखा लिया तो इसमें 35% ही पानी है। किसी कोई समस्या, ठीक है। तो पानी यहाँ पे कितना निकला, 1.4 लीटर, ठीक है। यदि 1.4 लीटर पानी निकला तो कितना होगा, 8 ठीक है, 8.6 लीटर क्या होगा, अन्य भाग होगा। आज 8.6 लीटर क्या होगा, अन्य भाग होगा। लेकिन ये पूछ रहा है जब नया मिश्रण आप बना रहे हो, यानी अगला गिलास जो आप बना रहे हो, उस गिलास में जल की मात्रा कितनी होगी। तो ओवरऑल सोल्यूशन आपका कितने का बना, 14 लीटर का। कितने का बना, 14 लीटर का। और 14 लीटर में कितना पानी है, ओवरऑल 3.4 लीटर। और प्रतिशत की बात करें तो कितना आएगा, 100 से गुणा कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ किसको नहीं समझ में आएगा। कहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा भाई, करना पड़ेगा सॉल्व। हाँ तो 170 इसकी इस 34 × 5 करोगे कितना आएगा, 4 × 35। ठीक है। अब किसी कोई समस्या है, भाई तीसरा जो सोल्यूशन बनाओगे वो कितने लीटर का बनेगा, 14 लीटर। उसी 14 लीटर में आपको क्या निकालना है, पानी की मात्रा। तो पानी तुम्हें पता होना चाहिए ना, तो पानी ऊपर, टूरा 100 से नीचे, परसेंट की मतलब 100, आगे गुणा भाग कर लोगे तो 34 पंचे कितना होगा, 170। और 170 को 7 से भाग करो कितना आएगा, ठीक। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, चलें आगे। चलो बताओ, दो मिश्र धातु ए और बी में जस्ता और टीका नहीं है, कुछ और, टिन होगा ये, ठीक है, टिन होगा, सही कर लीजिएगा। टिन का अनुपात जो है 5:2 है और 3:4 है। इसका मतलब जो पहला वाला है ए है, उसमें जस्ता कितना है, 5 भाग, और टिन कितना है, 2 भाग। यानी ओवरऑल कितना बना है, 7। या तो 7 है या तो 7 का मल्टीपल है, ठीक है, रेशियो है ना ये। और दूसरा वाला जो बी है मिश्र धातु, उसमें जो जस्ता कितना है, 3 भाग, और क्या है ये, टी क्या पढ़ा था, टिन। टिन जो है ये क्या है, 4 भाग है, यही तो होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो दूसरा जो मिश्र धातु बनेगी वो कितने की होगी, 7 होगी, या 7 का मल्टीपल होगी, ठीक है। ये नहीं, ये जरूरी नहीं 7 होगी, 7 का मल्टीपल भी हो सकती है। अब क्या कह रहा है, इन मिश्र धातुओं में एक का 7 ग्राम और दूसरे का एक का 7 ग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में तांबा धातु में जस्ता और टिन का अनुपात क्या होगा, बताओ, लगाओ। बताओ भाई क्या होगा आंसर।
हाँ क्वेश्चन सही है। बताओ भाई। कुछ छूटा है क्या इसमें? रुक जाओ देख लेते हैं क्वेश्चन। ये 21 ग्राम है, छूटा है, वही हम सोच रहे हैं क्वेश्चन। लिख लो क्वेश्चन। ए का 7 ग्राम तथा बी का 21 ग्राम। ए का 7 ग्राम तथा तथा बी का 21 ग्राम। ठीक है, अब बताओ। हाँ, क्या आया आंसर? 1:1 का सभी का आया। ठीक है। क्या कह रहा है कि दो मिश्र धातु ए तथा बी में जस्ता और टिन का अनुपात 5:2 है तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 ग्राम तथा बी का 21 ग्राम मिलाकर नई मिश्र धातु बनाई जाती है। तो उस नई मिश्र धातु में टिन का अनुपात, टिन और जस्ता और टिन का अनुपात क्या होगा? अच्छा एक बात बता दीजिए, ए का 7 ग्राम लोगे, ए का 7 ग्राम तथा बी का 21 ग्राम। ए का कितना भाग है? 7 है। ए का कितना है? 7 है। और बी का कितना है? 21 है। ए का 7 ग्राम है और बी का कितना है? 21 ग्राम है। ठीक है, यानी ए जो है 7 किलोग्राम का है और बी जो है धातु जो है वो 21 किलोग्राम की है। इसमें कह रहा है इसमें क्या लेना है, अब क्या कह रहा है, नई मिश्र धातु बनानी है। जब नई मिश्र धातु बनाओगे तो इसमें तो 5:2 के भी रेशियो में ही तो रहेगा। 5:2 यानी 5 भाग क्या रहेगा? जस्ता रहेगा और 2 भाग क्या रहेगा? टिन रहेगा। इसी प्रकार इसमें भी तो 3:4 के रेशियो में रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। अब मेरी बात समझिएगा। तो भैया एक बात बताओ, 5 2 7, 7 की वैल्यू 7 के बराबर, 1 की वैल्यू 1 के बराबर, यानी कि 7 ग्राम में 5 ग्राम टिन और 2 ग्राम जस्ता। ठीक, अगले वाले में 21 ग्राम जो है, 21 ग्राम में 3:4 है ना, तो ये रेशियो है ना, इसको यहाँ पे निकालो, इसका ये तो रेशियो में लिखा हुआ है ना। तो ओवरऑल कितने का है यहाँ पे? 7, और 7 की वैल्यू किसके बराबर? 21 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर? 9 के बराबर। और 4 की वैल्यू किसके बराबर? तभी तो 12 9 21 होगा। ठीक है, यानी कि दूसरे भाग में जो दूसरा जो बी है, वो बी में टोटल मात्रा कितनी ली गई है? 21 ग्राम। उस 21 ग्राम में 3:4 के रेशियो में क्या है? जस्ता और तांबा का अनुपात था। लेकिन हमें जस्ता और तांबा फुल नहीं पता यहाँ पे कितना है, तो यहाँ जस्ता कितना होगा? 9 भाग, और तांबा कितना होगा? 12 भाग। ये कहां से निकला? ये कहां से निकला? ये अनुपातों को जब जोड़ा तो 4 3 7, 7 की वैल्यू किसके बराबर? 21 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर। यदि 1 3 है तो ये कितना होगा? 9 भाग होगा। ये कितना होगा? 12 भाग होगा। तभी तो 12 9 21 होगा। ठीक है, और 5 2 7 होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि नई धातु बनानी है। अब नई धातु जब आप बनाओगे, जब नई धातु बनाओगे तो इसमें क्या करना है? जस्ता अलग करना है, टिन अलग करना है। एक तरफ जस्ता लिख लो, एक तरफ टिन लिख लो। ठीक है, तो जस्ता कितना होगा? जस्ता वाला सेक्शन यही तो है पहले वाला। तो 5 और 9 कितना होगा? 14, और 12 और 2
यानी कि इसको काटोगे कितना आएगा 1:1। बताओ भाई इसमें किसी को दिक्कत तो बता दो, सोच लीजिएगा भली बात। ये लाइन पहले ना देकर इसने बाद में दे दी है सेकंड लाइन में, ये पेपर में हो सकता पहले दी हो। कुछ प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं समझाए तुम्हें, चलो छोड़ो ना, नहीं वो नहीं, हाँ हाँ नहीं 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 रहने दो, ठीक है। चलो आओ देखो, मेरी बात समझिएगा, अब भली बात देखो प्रैक्टिकल से। देखो ये कितना है ए है, और ये कितना है, ये कौन सा है बी है, ठीक है। जो आपके अपोजिट सब देखो, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, मोबाइल आपको मिलेगा, हाँ ठीक है, साथ में माइक भी मिलेगी, लेकिन ये तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खोखला, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, ये ए है, ये बी है, ये कितने ग्राम है 7 ग्राम है, ये कितने ग्राम है 21 ग्राम है। अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग पहली लाइन में क्या लिखा है, ए में जो है इसमें जस्ता और टिन है, ये जो काला काला दिख रहा है, ठीक है, जो सफेद सफेद दिख रहा है जस्ता है, और नीचे अंदर जो है वो टिन है, ठीक है। चलो ठीक, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये जो है 5:2 के भाग में है ना, यानी इसमें जो है 5 भाग टिन जस्ता है और 2 भाग टिन है, यही तो मतलब हुआ। तो भैया यदि 5 भाग जस्ता है 2 भाग टिन है, और मात्रा कितनी है 7, तो 5 2 7, 7 की वैल्यू 7 के बराबर, 1 की वैल्यू 1 के बराबर, यानी कि 5 भाग जस्ता और 2 भाग टिन पहले वाले में है, ये तो पक्का है ना। ठीक, इसको रखते हैं किनारे, निकल आया दोनों का। अब इसको पकड़ो, ये दूसरा, ये बी वाला, इसमें मोबाइल है, गिफ्ट में भी मिलेगा आपको, मेरी बात समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये कितने ग्राम का है 21 ग्राम का, ये कितने ग्राम का है 21 ग्राम का, और इस 21 ग्राम में आपको कितना कितना भाग है 3:4 के रेशियो, यानी कि 3 भाग जस्ता और 4 भाग टिन। लेकिन क्या 3 और 4 को जोड़ो 21 आएगा, नहीं आएगा ना, ये रेशियो में दिया है, तो 3 और 4 को जोड़ो कितना आएगा 7, और 7 की वैल्यू किसके बराबर 21 के बराबर, तो कितने गुना है 7 की वैल्यू यदि 21 तो 7 × 21, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर 3 के बराबर, या 3 गुना, यानी 3 गुना है, तो यानी कि यदि ये 3 गुना तो ये कितना होगा 9 भाग, और ये कितना होगा 12 भाग, यानी कि जस्ता कितना होगा 9 भाग, और ये कितना होगा 12 भाग। अब सबका हमने क्या कर लिया है अलग थलग कर लिया है, कर लिया ना अलग थलग, किसी कोई समस्या तो नहीं। अब सबको क्या हमने कर लिया अलग थलग कर लिया, ठीक है, सबको क्या कर लिया अलग कर लिया। ये कौन सा भाग था टिन वाला, ये टिन वाला भाग था ना, तो टिन को एक तरफ रख दो और जस्ता को एक तरफ रख दो, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक, किसी कोई समस्या, ठीक है। अब प्रैक्टिकल से समझ में आया तो भाई अलग की बात है। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा, ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे, डीआई अभी सर की क्लास के बाद पढ़ा देंगे, ठीक है 10 मिनट में। चलें आगे, ये बताओ, हमें भेज दो पर्सनली, हाँ ठीक चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में 80% अम्ल है तो 20% क्या होगा जल होगा, ठीक है। 80% अम्ल है तो 20% क्या है जल है। अम्ल और जल का अनुपात जो है 4:3 करने के लिए मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए कि जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, यानी कि इसका रेशियो बदलना है। पहले जो था मिश्रण, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, पहले जो 80% यदि अम्ल था तो 20% क्या था जल था, ठीक है। कुछ क्यों मान लो 100% सोल्यूशन होगा, तो ये कितना होगा 4:1 का रेशियो, ठीक है। अब ये रेशियो क्या बदलना है, अब जो रेशियो लाना है वो क्या लाना है 4:3 के रेशियो में लाना है। अब जो अगला सोल्यूशन बनाना है उसका जो रेशियो बनेगा 4:3 होगा। तो कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना भाग निकाल लिया जाए, किसका भाग निकालोगे,
जल की उतनी, अच्छा हाँ, अम्ल का कितना भाग निकाला जाए कि जल की मात्रा उतनी की उतनी बनी रहे, यानी पहले 4 भाग था, सॉरी जल की उतनी, हाँ, जल का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। बताओ भाई, आपको हमने हिंट दे दिया, आंसर बताओ। बोलिए, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। दे दिया, ठीक। हाँ, बताओ भाई। नहीं लगा? देखो, क्वेश्चन में क्या था, पहले 4 भाग क्या था, अम्ल था, 1 भाग क्या था, पानी था। इसको एक्स वाई जेड पे बिल्कुल मत लगाना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि मिश्रण का जो, अब जो आपको मिश्रण बनाना है, उसमें उसका जो है अगला जो मिश्रण बनेगा, वो 4 भाग अम्ल होगा और 3 भाग क्या होगा, जल होगा, यही तो है। ठीक है, अब कह रहा है 4 भाग मिश्रण करने के लिए कितना भाग निकाला जाए कि जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। अब देखो, ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन पे जब आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, 1/3 लिखा है, ऑप्शन नंबर बी के देखो 3/7 लिखा है, और ऑप्शन नंबर सी देखो 2/7 लिखा है, और डी ऑप्शन नंबर 2/7 लिखा है। ठीक है, ये 3 और 4 ऑप्शन है। एक्स वाई जेड पे इस क्वेश्चन को मत लगाना, फंस जाओगे पेपर में। अब मेरी बात समझिएगा, टोटल मिश्रण कितना था, 5 लीटर। कितना था, यहाँ पे कितना है, 5 लीटर है। अब इसमें जो है, यदि ऑप्शन पे गौर करें, मिश्रण में कितना भाग निकाल लिया जाए और उतना ही जल मिला दिया जाए। यदि आप 1/3 आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3 यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3 निकाल लीजिए। इसको यदि हम पूरा, इसको ऑप्शन से देखते हैं, यदि इसको 1/3 निकालोगे तो यहाँ बचेगा कितना, कितना बचेगा, 3×5 = 15, यानी 14/3। लेकिन आगे काटने में दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ, 2/7 से करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे 4 3 7 बन रहा ना लास्ट में है, तो इसी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 3/7 पे लगाओ या तो 2/7 पे लगाओ। ठीक है, हम सीधे आपको 2/7 पे लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या कह रहा है, यदि इसमें से 2/7 भाग निकाल लोगे, इसमें से 2/7 भाग निकाल लो। ठीक है, 2/7 भाग निकाल लोगे तो मिश्रण बचेगा कितना, कितना बचेगा, 7×5 = 35, और 35×2 = 33, 33/7 कितना बचेगा, 33/7। ठीक है, 33/7। ठीक है, अब इसमें जब आप निकालेंगे ना, जब इसमें से आप कह रही है, अब इसमें से जब आप 4:1 निकालेंगे ना, अब यहाँ पे जगह नहीं, हम आपको ओरली बता देते हैं। ठीक है, घर पे करिएगा, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, 3/7 है, इसका जब आप 4:5 निकालेंगे तो आपका कुछ दशमलव में आएगा।
ठीक है, आप करेंगे दशमलव में आएगा। अरे क्यों लिख रहा है, गलत है, बार बार 37 का है लिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो एक की वैल्यू कुछ दशमलव में आएगी। ठीक है, तब यहां से आप जो है जल की मात्रा, सॉरी अम्ल की मात्रा और ये मात्रा मिल जाएगी। अब क्या मिलाना है, उतना ही पानी। यदि इतना ही पानी जब निकालोगे मिलाओगे ना, 2/7 भाग पानी मिलाओगे ना, तो जो ये रेशियो आएगा 4:7 में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ पाए, समझो फिर से। इतना ये कहानी तुम्हें समझ में आई है? ठीक, यदि ये कहानी समझ में आ गई है तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि इसमें किसका जो लास्ट वाला आंसर कितना करना है, 4:3 के रेशियो में करना है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कितना पानी, कितना हम मिश्रण इसमें से निकाल लें, इसमें मिश्रण में से कितना निकाल लें और जल की उतनी ही मात्रा मिलाएं जितना आप मिश्रण निकालेंगे, जितना आप मिश्रण। जैसे आपके सामने बोतल है, ठीक है, इस बोतल में 4:1 के रेशियो में अम्ल और जल का, ठीक है, अम्ल और जल का जो है, ठीक है, इस बोतल में अम्ल और जल का जो है मिश्रण भरा हुआ है। ठीक, इस बोतल में से आप क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका जो लास्ट का जो आंसर लाना है वो अम्ल की मात्रा कितनी लानी है, 4 भाग, और पानी की मात्रा कितनी लानी है, 3 भाग। यानी अम्ल पे कोई अंतर नहीं पड़ा, जल पे अंतर क्यों नहीं पड़ा, 3 भाग हो गया। ठीक है, अब इसलिए आपने जो मिश्रण निकाला था उस मिश्रण में अम्ल भी तो गया था और पानी भी तो गया था, उस मिश्रण में अम्ल भी गया था और पानी भी तो गया था नहीं गया था। अब वो आपने रिप्लेस कर दिया, आपने जब रिप्लेस किया इसके बाद आपने क्या मिलाया, उतना ही उसमें पानी डाल दिया, मतलब जितना था उतना ही रखा है, जितना था उतना ही रखा है। जब जितना था उतना ही रखोगे तो भाई एक बात बताओ, 5 की वैल्यू क्या, 2 सॉरी क्या था, 2/7 कहां से आया, हाँ ठीक है। अब मेरी बात है, 5 की ये टोटल जो है आप निकाल रहे हो ना, ठीक है, ये क्या है आप निकाल रहे हो ना, तो 5 से 2/7 घटा रहे हो, ठीक है, तो ये 33/7 आएगा, आएगा ना। अब यहां से जब आप इसकी मात्रा निकालोगे ना तो दशमलव में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, उतना ही पानी मिला देना है, उतना ही जब पानी मिलाओगे तो ये 1 से रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा दशमलव से थोड़ा पेज कम बचा हुआ है, बता देते वरना, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। यदि किसी को दिक्कत होगी तो बता दीजिए, क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं कल।